वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। फॉरगिवनेस का सिंपल मीनिंग यह है कि आपकी लाइफ में आप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते रहते हो लोगों के साथ। जैसे अगर मैं सब्जी खरीदने जाता हूं तो मैं सब्जी वाले को देता हूं पैसे और वो मुझे सब्जी देता है। ऐसे ही करके हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे साथ जो काम करते हैं लोग, हमारे भाई बहन जो भी हैं, ये सब लोग एक तरीके से एक इमोशनल कॉर्ड क्रिएट करते हैं। वो इमोशनल कॉर्ड, एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट, आप यहां पर हो और आपके पेरेंट यहां पर हैं, आपके मदर या फादर। अब बचपन में आपके फादर ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाया, जिसके कारण आपने एक बिलीफ मान ली, एक चीज अपने दिमाग में मान ली कि ये चीज गलत है। फॉर एग्जाम्पल, वो मनी के रिलेटेड चलाते थे, मनी से रिलेटेड चलाते थे, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया अपने पेरेंट के साथ कि मैं मनी की उसी तरीके से इज्जत करूंगा जिस तरीके से आपने इज्जत की थी, या फिर उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मनी से रिलेटेड चलता है, काफी सारी चीजों से रिलेटेड चलता है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड चलता है। मेरे लाइफ में पर्सनली कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी शुरुआत में, कई बार अभी भी आती है। और मैं ये सोचता हूं कि काफी सारी ये जो प्रॉब्लम आई है, मेरे पेरेंट्स जैसे मैं ग्रो अप हुआ था उसके कारण आई है, मेरी बहन के कारण आई है, मेरे फैमिली, फादर मदर के कारण आई है। अब वो हर एक पर्सन हमारी लाइफ में एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। वो इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट मजबूर होते हैं उसी तरीके से एक्ट करने के लिए। तो मेरी लाइफ में तब तक पैसा नहीं आएगा जब तक मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं करता। तो जब भी कभी हम फॉरगिव करते हैं, जब भी कभी हम माफ करते हैं एक दूसरे पर्सन को, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमने जो चीजें की अब हम उसको क्लोज करते हैं, उस बुक को क्लोज करते हैं। उस बुक को खुली रखनी नहीं चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करते हैं। ऐसे करके आप वो कॉन्ट्रैक्ट को कमजोर करते रहेंगे और उसको रिलीज करते रहेंगे। इस कारण से हम बोलते हैं होओपोनोपोनो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि हम उसको फॉरगिव कर रहे हैं, उस पर्सन को फॉरगिव कर रहे हैं, उस सिचुएशन को फॉरगिव कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज कर रहे हैं। हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको साइन करके भेज रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल मामला बिल्कुल सेटल कर रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, आपका ये जो टॉपिक है मनी या कॉन्फिडेंस या घर, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में नहीं आ रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण, वो हो जाती है न्यूट्रलाइज। वो आ जाती है न्यूट्रलाइज, मतलब न्यूट्रल सिचुएशन पे पहुंच जाती है। अब इसका मतलब यह है कि अब आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इस चीज को वापस चेंज कर पाए। अब यहां पर इस न्यूट्रल सिचुएशन में बैठकर आप काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आप एफर्मेशंस डाल सकते हैं, आप न्यू हैबिट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि ये पॉजिटिव क्रिएट हो। बट हैबिट एक ऐसी चीज है, हमारे माइंड पे जरूर हावी पड़ती है। अगर हमारी एक हैबिट है कि हम इस तरीके से डील करेंगे पैसे के साथ, तो वापस सिचुएशन डाउन हो जाएगी। तो हमको ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने के बाद, ये होओपोनोपोनो करने के बाद, किसी तरीके से भी फॉरगिव करने के बाद, हमको अपनी न्यू हैबिट्स इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्शन जो है वो एक तरीके से थॉट एक्टेड आउट है। तो मतलब अगर जैसे मैं सोचता हूं कोई चीज, जैसे बोलते हैं कि आपकी थॉट क्रिएट्स थिंग्स, तो जैसे मैं सोचता हूं वो क्रिएट करती है कोई चीजें। अगर मैं कुछ चीज करता हूं तो वो एक्टेड है, वो थॉट एक्टेड आउट है, वो पुश्ड आउट है। तो मतलब थॉट से भी ज्यादा पावरफुल एक्शन है। इसलिए बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसलिए जैसे ही कोई थॉट आती है, थॉट करनी ही जरूरी नहीं है, उसको एक्ट आउट करना जरूरी है। तो जैसे ही आपकी वो न्यूट्रल सिचुएशन पहुंचती है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉरगिवनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल जो जीसस क्राइस्ट हमको सिखाना चाहते थे। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जीसस क्राइस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड बीइंग थे, तो उन्होंने अपने ऊपर वो उतना जुल्म क्यों सहने दिया? उन्होंने अपनी लाइफ में इतना दुख क्यों सहा? अब पेन जो है कोई आप पे इन्फ्लिक्ट कर सकता है, पर सफरिंग जो है वो आपकी इच्छा है, आप सफर करते हो नहीं करते हो। तो पेन उनके ऊपर इन्फ्लिक्टेड था, उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया गया था, उनको क्रूसिफाई किया गया था, बट उन्होंने सफर किया नहीं, उन्होंने सफर नहीं किया।
ऑल दो सारी की सारी बुक्स बोल सकती हैं, सारी की सारी मूवीज दिखा सकती हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट डीप इनसाइड उनका सोल का जो पर्पस है वो पूरा हो रहा था। और वो पर्पस क्या था? वो ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे तुम पे कोई जितना भी जुल्म करे, कितना भी जुल्म करे, तुम उसको माफ कर सकते हो। तुम उसको माफ कर सकते हो। तुम अगर ये बोलोगे कि वो इंसान गलत है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, तो आप वापस नेगेटिव लूप में चले जाओगे। आप वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लोगे, वो कार्मिक बॉन्ड क्रिएट कर लोगे उस पर्सन के साथ कि आने वाली टाइम में मैं भी ऐसे एक्ट करूंगा और तू भी ऐसे ही एक्ट करेगा। इसलिए जीसस क्राइस्ट जब वो क्रूसिफाई हो रहे थे, वो बोल रहे थे, फॉरगिव देम फादर फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, या फिर था forgive them father for all their sins। अलग अलग वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं बाइबल के, काफी सारे वर्ड्स को तोड़ा मरोड़ा गया है, काफी सारी टीचिंग को गलत सिखाया गया है। हर एक स्क्रिप्चर्स में, हर एक रिलीजन में अलग तरीके से सिखाया गया है। जो चीजें सिखानी चाहिए थी, जिस पर्पस के लिए वो आए थे इस अर्थ पे, उसको पूरा चेंज किया गया है। चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, हर किसकी टीचिंग्स को चेंज किया गया है। और वो बोलते हैं कि ये एज इज बुक है, यही टीचिंग है, यही सही है, यही ट्रूथ है, यही मानना है तुमको। अगर तुम और कोई चीज मानोगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। अगर तुम कोई चीज और सोचते हो कि और कोई रिलीजन सही है, तो वो भी गलत है। पर आप ये सोचिए कि हमको ये क्यों दिया गया था? ये हमारे साथ आया था, ये ऊपर वाला माला जो है, हमारा जो हेड है, हमारा जो सिर है, हमको जो थिंकिंग पावर दी गई थी, वो हमको दी गई थी ताकि हम उसको यूज कर पाए और हर एक चीज को क्वेश्चन कर पाए। अर्जुन ने सीधा ही उठा के नहीं बोला कि चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं उस पर अटैक करना चालू कर दूंगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछे काफी सारे कृष्णा से। खैर वो थोड़ा बहुत सही दिखाया गया, बट काफी सारी जो टीचिंग्स थी डिस्टॉर्टेड है। तो वैसे ही फॉरगिवनेस जो थी, बेसिक प्रिंसिपल था जीसस क्राइस्ट का जो सिखाना चाहते थे, वैसे ही हर एक टीचर का अलग अलग प्रिंसिपल था। गौतम बुद्ध ये सिखाना चाहते थे कि डिजायर क्रिएट्स अटैचमेंट, अटैचमेंट क्रिएट्स सफरिंग। तो वो उसके ऊपर मैं आने वाले टाइम पे अच्छा वीडियो बनाऊंगा, एक लंबा सा। और कृष्णा जी का ये बेसिक प्रिंसिपल था कि ड्यूटी, आपकी जो कर्मा है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डिसअटैचमेंट, और अपने आप को अटैच नहीं करना अपनी थॉट्स के साथ, वो भी उनका एक प्रिंसिपल था। खैर, फॉरगिवनेस आप कभी भी किसी पर्सन के साथ कर सकते हो, चाहे आपको लगे कि आपको फॉरगिव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर आप अनजाने में वो एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, वो कार्मिक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के साथ। तो दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है और कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ आप वो हो'ओपोनोपोनो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, चाहे सुबह एक ही बार हो, वो ही काफी है। थैंक यू।